क्लास 6 का भूगोल चैप्टर नंबर 1 है। सौरमंडल में हमारा पृथ्वी देखेंगे। तो इस वीडियो को बने रहिएगा। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 है भूगोल से। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को भी एग्जाम की, बोर्ड भी हो, तो इस पर सब क्वेश्चन बन जाएंगे, उस पर देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखने कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद को देखने कितना अच्छा लगता है। आसमान में 2 चमक बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप गणना नहीं कर सकते हैं कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। इससे प्रतीत होते मानो आकाश में हीरे जड़ रहे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप तो पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग है, या बिना किसी टिमटिमाहट को चंद्रमा के समान चमकते हैं। हमारे सौरमंडल में जो तारों जो चमकते हैं, वो भी एक तारा उससे माने जाते हैं। वो दूर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यही बात है इसमें। देखते हैं, इन चमकीले वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं उस चीज तारा को। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीना में एक बार देख सकते हैं। चंद्रमा को पूर्ण जो है, उसके गोल है, वो महीना में एक बार देख सकते हैं। अब पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के ही दिन आप देख सकते हैं, महीना में एक बार। 15 दिन के बाद आप देख नहीं सकते हैं। 15 दिन के बाद आप देख नहीं सकते हैं। यह नया चंद्रमा रात्रि अमावस्या होता है। 15 दिन के बाद आप उतना अच्छा से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अमावस्या हो जाता है। तो अगला देखते हैं, ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आज आसमान अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आप इस बात पर आश्चर्य होते हैं कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं चंद्रमा की छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात को समय चमकने वाले वस्तु हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य जो है, सूर्य सबसे चमकीला तारा है। तो सूर्य के जो अगल बगल जो छोटे तारे रहते हैं, वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसका तारा सूर्य के प्रकाश अधिक होने के कारण है। ऐसा होता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड अपना ऊष्मा गर्म गैस रहते हैं, उसे हम तारा कहते हैं। अब बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब हो गया प्रकाश देना, प्रकाश देता है तो उत्सर्जित करता है। अगला देखते हैं, रात के समय में चमकते हुए अग्नि
तारा सूर्य के सामने ही रहते हैं, लेकिन बहुत दूर, अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश महसूस नहीं कर पाते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखेंगे सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान और देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविधताओं को आकृति देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाता है और अर्थ मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल सप्तऋषि सप्ताह, सात और ऋषि संत या 7 तारों समूह है जो नक्षत्र मंडल मेजर का भाग है। यह अपने परिवार के पड़ोसियों, किसी बड़े व्यक्तियों से कही है कि वह आपको आसमान और अधिकतर तारों को, ग्रहों को नक्षत्र दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। हमारे प्राचीन समय में तारों की सहायता से करते थे कि वो तारे देखकर कह देते थे कि वो किधर कौन सा दिशा है। तो उत्तर तारा और उत्तर दिशा को बताते हैं तो उसे उत्तर ध्रुव कहते थे। उत्तर जो तारा था उसको उत्तर ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहते हैं। हमें तर्शीय सहायता से ध्रुवों की तारा स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि यदि यह सप्तऋषि मंडल संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचे तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारा के इंगित करेगी। कुछ खगोल पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इससे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। जिस पिंड में ऊष्मा अपना नहीं होता, प्रकाश अपना नहीं होता है, वो दूसरे तारे से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी के पास जो हमारा है तो अपना ऊष्मा में प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये हमारा पृथ्वी क्या है? ग्रह है। अगला देखते हैं ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लेनेटिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ है घूमना। परिभ्रमण चारों ओर घूमने वाली है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है। तो पृथ्वी क्या हमारा ये ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा की तरह चमकीली हुई प्रतीत होगी। अगला देखते हैं चैप्टर। देखिए हमारा सौर मंडल के ग्रह है। इसमें बताया गया है सूर्य जो हमारा ये है, इसके सूर्य के बाद है बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो ये जो दिया गया है 8 ग्रहों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी का संचार तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर हमारे चंद्रमा चक्कर लगाते हैं।
हमारी पृथ्वी के समान अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारे पृथ्वी के समान कितना 7 अन्य ग्रह। तो सब मिला के कितना ग्रह है? तो सब मिला के 8 ग्रह हैं। आप लोग याद रखिएगा। ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा भी है। कुछ ग्रह के पास अपना खुद का चंद्रमा है और खुद का नहीं है, तो उसका बुध और शुक्र के पास अपना चंद्रमा नहीं है। तो सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य और ये 8 ग्रहों, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल निर्माण इतना मिला के सब करते हैं। सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं। उसे हम क्या सौर परिवार के नाम देते हैं? सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो इसका मैन जो है वो सूर्य है। चलो देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल के बीच में जो है वो स्थित है, केंद्र में। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैस से बना है। यह बहुत बड़ा है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहते हैं। इसे बहुत मतलब सौरमंडल के बांध के रखते हैं। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल का एकमात्र स्रोत है सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज एवं ऊष्मा के महसूस करते हैं, क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। इसका महसूस करते हैं हम, बहुत तारे को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह तारा बहुत दूर रहता है और छोटा रहने के कारण। सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है। ग्रह के देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के से दूरी अनुसार वे हैं। तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति है, और शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। तो ये है 8 ग्रह हमारे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने के आसान तरीके, तो इससे आप लोग आराम से ग्रहों के नाम रख सकते हैं। इसे भी याद करिएगा तो हो जाएगा, इतना रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। सौरमंडल सभी 8 ग्रहों एवं निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये एक निश्चित जो हाँ इतना में लगाना है, ये नहीं कि कभी कितना बार घूमते कहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कैसे फैले हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। यह कक्ष कहलाते हैं। बुध और सूर्य के सबसे नज़दीक अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसमें केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होते हैं। पृथ्वी के सब समान होने के कारण इसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अरे इसका एक दो भी और नाम है जिसको बोला जाता है। देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड ने अपने बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य पिंड
3 यूबीएस 313 सिरका तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इसे बोने ग्रह इस सब में रखा गया था। इसलिए सूर्य में पहले 2006 से पहले 9 ग्रह मानते थे, लेकिन ये अब 2006 के बाद 8 ग्रह मान गया, बोने ग्रह के रूप में जाने गए। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी पहला है बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद उसके बाद पृथ्वी है। तो उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। तो ऐसे है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब 5 जो है पृथ्वी से बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी, पृथ्वी ऐसा रहता है ग्लोब में, तो यहाँ थोड़ा चपटी रहती है इस जगह में, यही बताया गया है। ध्रुव के पास थोड़ा चपटी, यही कारण है इसका आकार भूयाप कहा जाता है। भूयाप कहा जाता है और एक नाम और भी है इसका, कहा जाता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। केवल 8 ग्रह में केवल पृथ्वी ऐसा है जो जीवन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग में हैं तो यहाँ बहुत जीवन पाए जाते हैं, सिर्फ पृथ्वी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभावित केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। पृथ्वी का तापमान ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा, इसी कारण से यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ पानी उपस्थित है, यहाँ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन है, इन्हीं कारण से पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ 1/2 सतह पर पानी से ढका हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है वो 71% पानी है और 29% स्थल है। तो इतना है पानी है, इसलिए इन ऊपर से अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ टॉपिक दिया गया इसमें। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलो प्रति सेकंड है। इस गति का बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है। 8 मिनट दिया गया है, लेकिन 16 सेकंड भी होगा, यहाँ लग जाता है। अगला देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है उसका नाम, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, इसका 1/4 व्यास है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह अन्य ग्रह पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए हमें सिर्फ चंद्रमा ये ग्रह है जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा दूरी की तुलना कर सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। समझ सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, और यहाँ कहाँ है, ये 4 लाख नहीं खुल रहा है, तो समझ सकते हैं। तो ये बड़ा इसलिए प्रतीत होता है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। 20 जुलाई 1869 को सतह कदम रखा, मालूम करो। ये सब दिया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितना दिन में लगाते हैं? 27 दिन में लगाते हैं, पूरा करते हैं। लगभग इतने समय में अपने अक्ष के एक चक्कर भी पूरा करते हैं। इसके परिणाम पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक भाग दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जो है गोल है, पृथ्वी गोल है और चंद्रमा भी गोल है। तो चंद्रमा जो गोल है तो हमें कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो एक भाग दिखाई पड़ते हैं। ये गोल है तो पूरे गोल नहीं दिखाई पड़ते, एक भाग हम लोग को ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा है दिया गया है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर्वत, मैदान व गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। चंद्रमा पर क्या धूल, गड्ढा एवं मैदान है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हम लोग चंद्रमा की छाया देख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हम लोग का चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। यहाँ देखते हैं क्षुद्र ग्रह के तारों, ग्रहों, उपग्रहों अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह भी लगाते हैं और क्षुद्र ग्रह पिंड भी कुछ कुछ चक्कर लगाते हैं। तो यही दिया गया है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर उपग्रह अतिरिक्त संख्या में पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो रहते हैं रेत के दाने की तरह, वो जो है वो पाए जाते हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी की इतने नजदीक किया जाते हैं, इनकी पर्वतीय पृथ्वी के गिरने की होती। इस प्रक्रिया को दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। उल्कापिंड जो है ना, अपनी ग्रेविटी जो पृथ्वी है वो उल्कापिंड को कभी कभी टान लेते हैं उसके ग्रेविटी के कारण। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी पर आते हैं तो उसके वायु के घर्षण के कारण जो है कभी कभी उल्कापिंड जल जाते हैं। और जब बड़ा कोई उल्कापिंड जब पृथ्वी को नहीं जल पाते हैं तो पृथ्वी पर आता है तो गिर जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो पहले बोलता था कि डायनासोर जो है हमारे डायनासोर पृथ्वी पर समाप्त हुई यही कारण से, क्योंकि वो उसमें उल्कापिंड बड़ा गिरा और पृथ्वी पूरा जल गया। तो जल गया पृथ्वी तो सब खत्म हो गया। डायनासोर यही बता रहा हूँ। फलस्वरूप चमकदार और प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना पृथ्वी पर गिरते जिसका धरातल गड्ढा बन जाता है। कभी कभी जो है पृथ्वी बिना जले गिर जाता तो गड्ढा हो जाता है। क्या अपने चारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते हैं? लाखों तारों समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। आकाशगंगा जो हम देखते हैं आसमान में, वो छोटे छोटे से जो कहते हैं तारा है, वो क्या है? वो मिल्की वे है। पूरे वो सौरमंडल है। सौरमंडल जो है तो हम लोग को जो दिखाई पड़ते हैं वो आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल
हमारे सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ये जो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं हम लोग को तारा, वो बहुत दूर पर रहते हैं ग्रह सब तारा, लेकिन हम लोग को छोटा दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन भारत में इस काल्पनिक आकाश में प्रकाश की एक बहाल नदी से की गई थी। इस प्रकार की इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। प्राचीन भारत में इस काल्पनिक आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा गंगा जो है हमारा आकाश, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि गंगा की तरह कितना पानी जा रहा है, कितना मिल्की वे, कितना तारा है कौन जाने, इसलिए इसका नाम पड़ गया। करोड़ों तारों, बादलों, गैसों एवं एक प्रणाली है। इसे प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड विशाल कल्पना एक करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने में जुटे हैं। इस प्रकार संबंध में का हम कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अभी तक मनुष्य उतना ज्ञान है लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इसलिए इसका विशालता को आप अनंत है ये। इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे। अगर कहीं भी कुछ थोड़ा नया है तो कहीं कुछ दिक्कत हो गया है तो इसके लिए सॉरी।